और मोदी जी टहलने तो अब मोदी जी अपराधियों की तरह क्यों टहल रहे हैं मौन होके? और चोर गद्दी छोड़, मोदी जी को तो बोलने में महारत हासिल है, इस पे नहीं बोल पा रहे हैं क्या? अगर हर हर मोदी घर घर मोदी अगर मक्खन था तो वोट चोर गद्दी चोर उसका छाछ है। जो कर्म किए हो वो तुम्हारे सामने आएंगे। क्या चाहते हैं, क्या बोल दें मोदी जी, क्या सुनना चाहते हैं? अरे जब होगा कुछ तब ना बोलेंगे का, और बोले ही कब काम की बात है। तो जैसे एक अपराधी नहीं आता है, पुलिस ने हथकड़ी लगा दी और चला जा रहा मौन, वैसे मोदी जी गए तो संसदीय दिन में हमारे देखिए शेर टहलते हैं राहुल जी। ऐसा न हो कि आपकी सरकार का पिंडा वही मणिकर्णिका घाट पे उस बनारस की जनता इसी पित्त विसर्जन न कर दे कि हमारे नेता उनका पता नहीं क्या ही बिगाड़ लेंगे, तो इनको घर बिठा दो। तानाशाही की ये सीमा है जो इन्होंने पार की हुई है। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा था आज, और तमाम कांग्रेसी और समाजवादी पार्टी के तमाम जो बड़े दिग्गज नेता हैं उनको हाउस अरेस्ट किया गया। बड़ी बात ये कि लगभग 350 से ज़्यादा कांग्रेस के बड़े नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया है। हमारे साथ तमाम कांग्रेस के समर्थक हैं जो लगातार ग्राउंड स्तर पर वर्क करते हैं। हम बात करेंगे, आपके बड़े नेताओं को हाउस अरेस्ट कर दिया गया। अगर एलआईयू रिपोर्ट की बात करें तो लगभग 350 से ज़्यादा बड़े 350 से ज़्यादा बड़े नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया। क्या डर है क्या भाजपा को इसी बात का? अब डर तो आप इसे सीधे ही देख सकते हैं। अकारण घूमने का मूड इनका किया बनारस चले आए। राहुल जी निरंतर अपने संसदीय क्षेत्र पर जिस तरह से निगरानी रखते हैं, लोगों के सुख दुख में खड़े होते हैं, जिस तरह से वहाँ की समस्याओं को लेकर इस भाजपा की प्रदेश और केंद्र नेतृत्व से वो जूझ रहे हैं, बराबर लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, उसी को देखकर प्रेरित होकर माननीय मोदी जी आज बनारस टहलने चले गए। टहलने का डर किए हो, जवाब नहीं दे पाते, संसद में जवाब नहीं, सड़क पे जवाब नहीं, किसी जनसभा में जवाब नहीं। आप कांग्रेस के नेताओं को अरेस्ट करा के क्यों डर लगता है? जब हर हर मोदी घर घर मोदी का नारा लगा तब तो आपकी छाती 56 इंच की थी। आप ही लोगों ने नारा और भी एक और बुलंद कर दिया, वोट चोर गद्दी छोड़। तो इस पर नहीं बोले? बस उसी पर आने चाह रहा हूँ। तो भैया ऐसा है कि आप मस्खा खाओगे, आप मक्खन खाओगे आप, तो ये उससे बचा हुआ छाछ और दही का पानी कौन पिएगा? पीना तो मोदी जी तुम्हें ही पड़ेगा। छाछ और दही क्या चीज़ है? ये अगर हर हर मोदी घर घर मोदी अगर मक्खन था तो वोट चोर गद्दी चोर उसका छाछ है। जो कर्म किए हो वो तुम्हारे सामने आएंगे। ऐसा न हो कि आपकी सरकार का पिंडा वही मणिकर्णिका घाट पे उस बनारस की जनता इसी पित्त विसर्जन न कर दे। क्या नाम हुआ आपका? आलोक सिंह रैकवार, क्षत्रिय हूँ। क्या चाचा बड़ी बातें कर जाते हैं। ये बताइए कि मोदी जी पहुंचते हैं, आपके बड़े नेताओं को हाउस अरेस्ट कर दिया गया, आप मुस्कुरा रही हैं। डर, इसको कहते हैं डर। हाउस अरेस्ट मतलब उनको ये डर लग रहा है कि हमारे नेता उनका पता नहीं क्या ही बिगाड़ लेंगे, तो इनको घर बिठा दो। तानाशाही की ये सीमा है जो इन्होंने पार की हुई है कि मतलब अब ये अपने संसदीय क्षेत्र में आएंगे और उत्तर प्रदेश के सारे नेताओं को जो विपक्षी हैं उनको ये बंद करवा देंगे। मतलब इनको इतना डर सता रहा है कि हम क्या इनका कुछ बिगाड़ने जा रहे हैं। हम अपना गांधीवादी दल के नेता हैं, है ना, हम अपने गांधीवादी दल के नेता हैं और गांधी जी को फॉलो करते हैं। अगर हमें कुछ करना भी है तो हम तो धरने पे शांति पाठ करके अपना कार्य निकालते हैं। माहौल आप लोगों ने काफ़ी बिगाड़ा है। वोट चोर गद्दी छोड़ जैसा नारा अब तो बच्चा बोल रहा है। तो अब बच्चा जो कर्म करेंगे उसी कर्म को भुगतेंगे ना। इन्होंने वहाँ क्या किया, एक ही विधानसभा में राहुल जी ने इनकी पोल खोली और उससे सबको समझ में आया कि ये जो हजारों लाखों वोट से जीतते हैं, उस जीत का जो इनका तरीका है वो वोट चोरी है। हर घर से, अब राहुल जी ने बताया ना कि एक घर में क्या कहते हैं 80 वोट नकली वोट, है ना, लोगों को मार दिया गया। एक तरह से मार दिया गया ही कहा जाएगा ना। जिनके वोट नहीं है बेचारे उनको मरा दिखा दिया। उन लोगों की तो नागरिकता ही छीन ली एक तरीके से। बहुत सारी चीज़ों में जो वोटर कार्ड है वो लगता है उसकी नागरिकता भी उनकी हर चीज़ का जिम्मेदार मोदी जी को देते हैं।
बिल्कुल, जो प्रधानमंत्री होगा, जो नेता होगा, उसी को तो दोष दिया जाएगा। सारा का सारा दोष मोदी जी के माथे और सारा का सारा दोष अमित शाह के नाते। आप क्या कहेंगे? 350 से ज़्यादा आपके बड़े नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया है आज, क्या कहेंगे इस पर? अब इसमें कहना क्या है, तानाशाही कही जाएगी और क्या होता है भाई। एक एलओपी आया और उसका रास्ता, उसके काफिले पे हमले की नीयत से उसका रास्ता रोका एक राज्य मंत्री ने, और जब उसका विरोध करने के लिए या फिर इनको ये लगा कि शायद दूसरे दिन उनके लिए आंदोलन होगा कि क्यों रोका गया और मोदी जी टहलने, तो अब मोदी जी अपराधियों की तरह क्यों टहल रहे हैं मौन होके? वोट चोर गद्दी छोड़, मोदी जी को तो बोलने में महारत हासिल है, इस पे नहीं बोल पा रहे हैं क्या? क्या चाहते हैं, क्या बोल दें मोदी जी, क्या सुनना चाहते हैं? अरे जब होगा कुछ तब ना बोलेंगे, बोलेंगे का, और बोले ही कब काम की बात है। तो जैसे कि अपराधी नहीं आता है, पुलिस ने हथकड़ी लगा दी और चला जा रहा मौन, वैसे मोदी जी गए अपने संसदीय क्षेत्र में। हमारे देखिए शेर टहलते हैं राहुल जी अपने संसदीय क्षेत्र में, हाय हेलो और कैसे हो, क्या हो रहा है, कैसे घर चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या कारोबार। इसको कहते हैं राजनेता, इसको कहते हैं प्रतिनिधित्व। 3 बार के प्रधानमंत्री को आप कुछ नहीं समझते हैं? अरे अब जबरदस्ती पुतला बैठाए रहो, कौन हो तो 3 बार हो चाहे 4 बार हो, उससे का मतलब जनता का कौन फ़ायदा हुआ है बताइए। और फिर प्रधानमंत्री अगर ये वोट सही वोट पड़ने से, ओरिजिनल पोलिंग से बने होते तो इनके अंदर शायद जोश और जज्बा भी होता। जब नियत ही बेईमानी की तो काम काहे करेंगे, और जब काम नहीं करेंगे तो यूं ही रहेगा देश। आपके साथी बड़े खतरनाक बातें बोलते हैं, तमाम समर्थक भारतीय जनता पार्टी के से नाराज़ भी होंगे। आपके तमाम जो बड़े नेता हैं उनको आज हाउस अरेस्ट किया गया, साथ ही आपका दूसरा दल भी है गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में, समाजवादी पार्टी, उसके भी नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया। क्या कहेंगे, मन में क्या आता जब ऐसी बातें जब होती सामने आती तो? मन में पहली चीज़ तो मन में यही बात आ गई कि मोदी जी बनारस करने क्या आए हैं। उनका संसदीय क्षेत्र है। नहीं, अभी तक क्यों नहीं आए थे? जब राहुल जी ने कहा वोट चोर गद्दी छोड़, उनको ये डर लगा कहीं ऐसा न हो कि हम कहीं इसी की वजह से तो गद्दी न छोड़ना पड़ जाए, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने बेईमानी किस तरह से करी है, इसलिए वो वहाँ पर टहलने के लिए आए हैं। और ये हाउस अरेस्ट किसी को भी कर लें, नेता को कर लेंगे ना, नेता के बच्चों के साथ क्या करेंगे? हम लोग को कर पाए, करके दिखा दें। तो आप लोग क्या करने वाली थी? हम लोग क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते ये तो हम लोग के दिमाग में चलता है, कैमरे पे थोड़ी ना बोल देंगे। कैमरे पे बोलने का मतलब ये तो है हमने उनको जता दिया, हम बाहर निकलेंगे हमको प्रशासन पकड़ लेगा। तो जो हम लोग के मन में आता है वो हम लोग करते हैं। और ये वोट चोर गद्दी छोड़ तो है ही, इनको गद्दी छोड़ना पड़ेगा। और राहुल जी हमारे पीएम बनेंगे, ये हमला करवाएं, उनको रुकवाएं, और उनके संसदीय क्षेत्र में रायबरेली और अमेठी में इनकी इतनी हिम्मत तो है नहीं। वो दिनेश प्रताप सिंह चमचागिरी कर रहा है, चक्कर में है कि अपने बेटे को फिर से कांग्रेस में लिया है, क्योंकि जो फ़ायदा कांग्रेस में और कहीं तो है नहीं। यहाँ जितनी इनको चाटू कार्ता करनी थी कर ली, इनको कहीं गिना तो जा नहीं रहे। सोचा लाओ थोड़ा राहुल जी को रोक के थोड़ा सा हाईलाइट में आ जाएं, थोड़ा हाईलाइट कर देंगे अपने आप को, फिर जाएंगे वहाँ पर चापलूसी करेंगे कि हमको कांग्रेस में ले लो, हमारे बेटे को ले लो। अभी देखना ये होगा, आप लोग के पास सामने ये बात आएगी जो हमारे मन में आई है, ये अभी आप लोग देखना क्या होगा। ये सब इन लोगों की एक चाल है। तो मोदी जी से इसका क्या कनेक्शन है? किसका? ये दिनेश प्रताप सिंह का आपने नाम लिया जो रायबरेली में थे, इधर मोदी जी वाराणसी पहुंचते, इसका कनेक्शन क्या है? बता दें? बोलिए। ये सब इन लोगों की क्या ही बताएं, तुम लोगों को हम क्या बोले इन लोगों को। इन चोरों के बारे में क्यों बुलवा के हम लोग का मन खट्टा करवाते हो? ये सब चोर हैं, ये सिर्फ ये डर रहे हैं कि जब हम गद्दी से उतर जाएंगे तब क्या होगा। ये कहीं भी चले जाएंगे, राहुल जी ढूंढ ढूंढ के यहीं हिंदुस्तान में ला के छोड़ेंगे और अपनी जनता के पास छोड़ेंगे। जो समझ में है वो तुम लोग करो। इसीलिए राहुल जी सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी जान को जोखिम में डालकर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे थे। तमाम कांग्रेस के बड़े नेताओं को, समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया। हमने तमाम जो कांग्रेस के जो समर्थक थे उनसे बात की, अपनी बात रखी हमारे बीच में। कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिखें, और आपके भी कोई सवाल हैं, कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहें और जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।